राम 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 राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदंसि विनितं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामामुर भवन में या पद समान को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परात्पर परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आचार्य श्री चरण में कोटिशः प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित अनुपस्थित भक्ति रस पिपासु सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए बड़ी पवित्र और मंगलमय वेला को सार्थक करते हुए महापुरुषों की जो वाणी है उस वाणी का श्रवण करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मनुष्य शरीर दो कारणों से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर की महत्ता गुरु महाराज जी कितनी सुंदर बता रहे थे। एक बार जो पानी बह गया सो बह गया, वो पानी पुनः नहीं आएगा। तो ऐसे ही यह दुर्लभ शरीर दो कारणों से मिलता है। प्रथम कारण है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, जिस जीव पर भगवान कृपा करते दया करते उसको मनुष्य शरीर मिलता है। जैसा कोई राजा होता है, उस राजा के यहाँ किसी व्यक्ति को दंड मिलता है। एक व्यक्ति था, उसको बड़ा भयंकर दंड मिल गया। उसने अपराध भी बड़ा भयंकर किया हुआ था। उस अपराध के स्वरूप उसको एक दंड दिया गया कि राजा का एक महल था, उस महल का काम चल रहा था। तो उस महल के लिए कुछ मिट्टी है, वो मिट्टी को रौंदना था। मिट्टी बनाते हैं ना वो, और फिर उसको जैसे आजकल सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट में छीनाते हैं, ऐसे पहले मिट्टी में छीनते थे। तो मिट्टी को रौंदने का काम उसको दिया। उसके अंदर भूसा डालते हैं, गोबर डालते हैं और भी कुछ चीज़ें डालते हैं और उसको 3-4 घंटे तक उसको रौंदना पड़ता है। उसके बाद में वो मिट्टी तैयार हो जाती है और फिर उसको काम में लेते हैं। तो उसको 4 बजे से लगा देते थे उस व्यक्ति को, और यदि वो रुक जाए तो ऊपर से कोड़ा पड़ता था।
और खाने पीने को बहुत कम दिया जाता था। तो जब राजा वहाँ से निकलता तो देखता काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है, और बाहरी जहाँ मिट्टी रोंदी जाती थी वहाँ पर देखता कि वो व्यक्ति मिट्टी रोंदता है और थोड़ा सा ही थक जाता है, रुक जाता है, तो ऊपर से कोड़े की मार पड़ती है और ज़ोर से चिल्ला उठता है। अब क्या करे, उपाय तो है ही नहीं, भले ही चिल्लाए। राजा ने दंड दिया है, पहरेदार को कह दिया है कि ये थोड़ा भी रुक जाए तो उसको मारना है कोड़े से। वो भी दया नहीं करता है क्योंकि राजा क्या है, उसको पता है यदि मैं दया करूँगा तो मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे। तो बड़ी भयंकर पीड़ा उसको होती है और बड़ा दर्द वो सहन करता है, बड़ा दुख होता है। तो राजा नित्य प्रति जाता था, देखता था। तो 1-2 महीने के बाद में, 1-2 महीने हो गए थे, राजा ने देखा कि बड़ा क्षीण हो गया है और बहुत रोता है, शरीर में चमड़ी उखड़ गई है कोड़ों के मार से, रो रो के आंखें अंदर चली गई है। तो राजा को दया आई। राजा ने कहा कि बोले ये इसका दंड कितने दिन है? बोले और बोले इसको 2 साल का दंड दिया हुआ है, 2 साल तक इसको ऐसी मिट्टी रौंदनी है और ऐसे ही इसका दंड है। तो राजा ने देखा, उसकी दशा देखी, उसकी अवस्था देखी, राजा के मन में दया आ गई। राजा ने कहा कि इसने बहुत दंड भुगत लिया है। और जैसे ही राजा उधर से आते हुए देखा तो वो तुरंत धरनी पर गिर गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। तो राजा ने देखा कि काफ़ी दंड भुगत लिया है, अब चलो थोड़ा सा इसको सुधरने का मौका देते हैं। और फिर कहा वो मंत्रियों को कि बोले इसको छोड़ दो और इसके ऊपर नज़र रखो, यदि ये पुनः गलती करता है तो वापस इसको उसी काम में लगाओ। तो उस राजा की आज्ञा से उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही भगवान देखते हैं कि ये जीव नरकों में, अन्य योनियों में बड़े दुख पा रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी, क्षण क्षण की जानते हैं कौन सा जीव कैसी तकलीफ पा रहे हैं। हम भी जब जाते हैं आते हैं रास्ते में देखते हैं कि गायों पर भी अत्याचार होता है, कितने तो लोग मारते हैं, कोई कोई गायों के ऊपर गर्म पानी फेंक देते हैं। कुत्ते आते हैं, कुत्तों को भी डंडे से मारते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। ऐसे अन्य और जीव है, एक से बढ़कर एक जीव तकलीफ पाते हैं। कई जीव तो ऐसे है कि वो नाले में बिलबिलाते रहते हैं। तो जब ऐसी तकलीफ भगवान देखते हैं तो फिर भगवान को दया आती है और कृपा करके उसको वहाँ से उठाकर मनुष्य शरीर में डाल देते हैं कि चलो अब ये इसने बहुत दंड भोग लिया है, यमराज जी अब इसको यहाँ रुक जाओ, इसको उठा के मनुष्य शरीर में डालो, ये सुधर जाएगा, ये अपना कल्याण कर लेगा और ये मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरा भजन करेगा। और भगवान की आज्ञा से यमराज जी उसको उस नरक से निकालकर, उस योनि से निकालकर मनुष्य शरीर में डाल देते हैं। और जब मनुष्य शरीर में आता है तो फिर वो पुनः वही करने लगता है। फिर अपने कर्म जो है, अपना जो संबंध है, वो संबंध जिसके साथ था उसको तो भूल जाता है, जिसने वो अपने ऊपर कृपा की है, दया की है, उसको तो भूल जाता है और अपने प्रपंच में लग जाता है। और पुनः ना तो भगवान को याद करता है, ना भगवान का नाम लेता है और वापस संसार में लग जाता है, संसार के साथ संबंध जोड़ता है और जोड़ते जोड़ते उम्र ऐसी बिता देता है और फिर वापस नरक में चला जाता है। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी ये है कि जब मनुष्य के पुण्य और पाप समान हो जाते हैं, ना तो पुण्य ज़्यादा है ना पाप जाता है, दोनों का पलड़ा एक समान होता है, तब उसको मनुष्य शरीर दिया जाता है। ऐसे 2 प्रकार से मनुष्य शरीर की प्राप्ति बताई है गीता जी में। तो मनुष्य शरीर तो हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में सत्संग मिलना बहुत ज़रूरी है। जब यदि सत्संग नहीं मिले तो फिर पुनः व्यक्ति तो भूला हुआ है, वो पुनः भटक जाएगा। तो भगवान ने देखा कि इसको मनुष्य शरीर तो दिया
परंतु ये वापस भूल रहा है, ये पुनः खिलौने में लग रहा है, पढ़ाई में लग रहा है, संसार की चीज़ों में लग रहा है, तो इसको सत्संग देते हैं, संतों का संग देते हैं, ताकि मेरी कृपा उसको याद आ जाए, मेरी दया उसको याद आ जाए। तो संतों का सानिध्य मिलता है और महापुरुषों की अनुभववाणी सुनने को मिलती है। महापुरुषों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख रखे हैं, शास्त्र लिख रखे हैं, वो सुनने को, श्रवण करने को अपने को मिलता है, फिर भी यदि नहीं चेतता है तो फिर भगवान क्या करे। तो ऐसे महापुरुषों ने चेताते समय कहा है कि हमारा जो बात चल रही थी एक निश्चय वाली, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, तो जो हमारी बहुशाखा वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को तो हमने कल छोड़ दिया कि बुद्धि हमारे काम नहीं आती है। बुद्धि संसार में भले ही काम आ जाए, पर परमात्मा प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं आती है। तो क्या काम आता है? स्वयं की स्वीकृति काम आती है। अब यह स्वीकृति क्या कर ली हमने एक निश्चय तो किया, परंतु उल्टा कर दिया। उल्टा निश्चय क्या किया कि अपना मानना था भगवान को, संबंध जोड़ना था भगवान से, परंतु संबंध जोड़ लिया संसार से, और संसार को अपना मानते हैं और भगवान को पराया मानते हैं कि भगवान मंदिर में है, भगवान हरिद्वार में है, भगवान वृंदावन में है, भगवान तो वहाँ है। और यह संसार जो है, घर बार, माता पिता, लड़का लड़की, बहू बेटे, ये मेरे हैं। तो संसार को हम अपना मान लिए और भगवान को पराया मान लिए। मेहनत जब स्वयं जिसको स्वीकार कर लेता है तो वैसी उसकी क्रिया चालू हो जाती है, वैसे उसका व्यवहार चालू हो जाता है। संस्कार को अपना मान लिया तो उसके प्राप्ति के लिए लग गए, रात दिन लग गए। भगवान को अपना नहीं माना तो इसलिए उसमें समाधान मान लेते कि 2 माला कर लिया, 1 घंटा माला कर लिया, बस हो गया, आज का तो नियम पूरा हो गया। करना था संसार के लिए और होना था भगवान के लिए, पर हमने क्या कर लिया? संसार में होना मान लिया और भगवान के लिए करना मान लिया। अब करते हैं भगवान के लिए, बस 1 घंटा 2 घंटे कर लिए और संतोष हो गया, हाँ हमने तो आज 2 घंटा तक कर लिया। हालांकि अविनाशी है भगवान, तो अविनाशी है। उस अविनाशी के लिए तो पूरा 24 घंटा, पूरा जीवन उनके लिए है, परंतु हमने उनके लिए दिया घंटा 2 घंटा। और जो विनाशशील है, जो प्रतिक्षण जा रहा है, कभी टिकता ही नहीं, टिकने वाला ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसके लिए हम रात दिन लगे हैं। तो हमने निश्चय तो कर लिया स्वयं से, परंतु उल्टा कर लिया। तो यही निश्चय महापुरुष कहते हैं कि यह निश्चय हमको सीधा करना है, भगवान को अपना मानना है और संसार की सेवा करनी है। और सेवा भी इसलिए करनी है कि वह संसार भगवान का है, हमारा नहीं है। ये संसार भगवान का है और भगवान का मानकर उसकी सेवा करनी है। संबंध जो हमने जोड़ रखा है, जैसे हम बात करते हैं तो पूछते हैं, बोले आप कौन है? हम तो गृहस्थी है, और हम कहते हम साधु हैं। तो ये जो मूल में संबंध है वो ही गलत मान लिया हमने। हमारी जो स्वीकृति है स्वयं की, वो स्वीकृति ही गलत हो गई है। हमने अपने आप को संसार का मान लिया, हम तो गृहस्थी है और हम साधु हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था कि हम तो भगवान के हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जो जीव है ये सनातन से, मतलब शुरू से ही, पहले से ही मेरा अंश है। और हम क्या मान लिए? हम तो संसार के हैं, हम तो गृहस्थी है, हम तो साधु है, हम भगवान के थोड़ी है। तो यही पहली बात हमारी गलत हुई है। तो आगे भले आप कितना ही करो। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि मथुरा के चौबे थे, वो 3-4 चौबे नाव में बैठ गए भांग पी के, और फिर भांग में बातें कर रहे बड़ी बड़ी भगवान की, और फिर नाव भी खे रहे, जो नाव उसको ढकेला जाता है उसको भी चला रहे, जोर जोर से चला रहे, बातें भी कर रहे, परंतु उस नाव को जिस रस्सी से बांध रखा था उससे खोला ही नहीं।
तो कैसे उस पार जाएंगे? तो ऐसे जो हमारी जो मूल बात है, उस मूल बात पर तो हम डटे हैं। अरे हम तो गृहस्थी है, हम बाल बच्चे वाले हैं, अरे हमारा घर है, हमारा बार है, हमारी ये है, दुकान है, मकान है, ये तो हमने मजबूती से स्वीकार कर रखा है। ये बुद्धि से नहीं स्वीकार किया, ये हमने स्वयं ने स्वीकार किया है। तो मूल में गलती है, ऊपर भले कितना ही करो। नीचे मकान बनाना है तो उसकी नींव कच्ची रखेंगे, तो ऊपर बढ़िया माल लगाएंगे तो मकान रहेगा थोड़ी, वो तो गिरेगा ही। तो ऐसे ही हमने जो मूल में जो पाया है वो गलत, उसमें गलत संबंध जोड़ लिया है। अब उस संबंध तो हम ही स्वीकार करेंगे, हम ही सुधारेंगे, दूसरा नहीं सुधार सकता। जैसे अब ये चित्तौड़गढ़ है, किसी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ है, हम कैसे माने चित्तौड़गढ़ है? हम नहीं मानते चित्तौड़गढ़। अरे देखो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने बोर्ड लगा है कितना बड़ा, ये पोस्ट ऑफिस चित्तौड़गढ़। ये रेलवे स्टेशन देखो, बोली इसके ऊपर लिख रखा है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। ये बस स्टैंड है, बोले हम नहीं मानते, भले लिख रखा है, हम नहीं मानते चित्तौड़गढ़। अरे ऐसे कैसे कह रहे? ये तो ये लोग भी कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़, बोले लोग भले कहने तो हम नहीं मानते हैं। तो अब वो जो कह रहा है कि हम नहीं मानते हैं, तो उसको कैसे मनाओगे आप? नहीं मना सकते। वो स्वयं यदि कहेगा कि हाँ अब ये चित्तौड़गढ़ है, मतलब मान्यता जो है, संबंध जो है, वो जो स्वयं ने स्वीकार किया वो स्वयं ही मिटा सकता है और स्वयं ही स्वीकार कर सकता है। तो जब तक स्वयं के समझ में नहीं आएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, वो गलती समझ में आने के बाद में फिर गलती समझ में आती, तब गलती मिटाने के लिए, दूर करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। पर जब गलती ही समझ में नहीं आए और ऊपर से मकान बढ़िया बढ़िया बनाता जाए और नीचे पाया कच्चा है, फिर उस मकान का भरोसा है क्या? तो ऐसे हमारे तो मुख्य पाया गलत है, और ऊपर से भले हम कितने भी तिलक लगाए, कितने कपड़े पहने, कितने सत्संग करे, कितना ही भजन करे, कुछ होने वाला नहीं। तो हमारी गलती यही है कि हमने जो संबंध संसार के साथ जोड़ रखा है, उस संसार का संबंध तोड़ के भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे भगवान है, परमात्मा है, मेरे तो सद्गुरुदेव भगवान है, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जो भगवान को भी कई लोग स्वीकार कर लेते हैं, सद्गुरुदेव को स्वीकार कर लिए तभी तो वाणी को सुनने आते, सत्संग करते। पर जो दूसरी बात है उसको हम स्वीकार नहीं करते। क्या? दूसरों ना कोई। अब किसी को कहे कि भगवान के अलावा आपका है कोई? अरे ये सब हमारी तो है, मेरी तो है, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरी ये, मेरी वो। तो ये जो है ये संबंध तोड़ना है, दूसरों ना कोई। तो जब ये संबंध अपने आप इधर से तोड़कर इधर जोड़ लोगे तो गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी। जैसे एक लड़की का विवाह उसके पति के साथ हो जाता है, उसने संबंध स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति है, तो उसको बताना नहीं पड़ता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो फिर अपने आप समझ जाती है कि इनका नाम नहीं लेना है, इनको अरे तुरे से नहीं बोलना है, तुकारे से नहीं बोलना है, इनकी सेवा करनी है, इनका कहना मानना है, इनके लिए भोजन तैयार करना है, इनके लिए ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, दुकान जाने की तैयारी करनी है। उसको कहना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप उसका व्यवहार वैसे हो जाता है। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाते, क्या नहीं खाते, कैसे कपड़े पहनते, ये सब उसके भीतर से अपने आप प्रेरणा होती है उसको, और वैसी वो करती जाती है। और जैसी जैसी वो व्यवहार करती जाती है वैसे वैसे पतिदेव उसके ऊपर खुश होते हैं। ऐसे ही हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते ही हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा व्यवहार बदलता जाएगा वैसे वैसे भगवान हमारे ऊपर खुश होते जाते हैं, प्रसन्न होते जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी मूल में जो गलती है उस गलती को हमको स्वीकार करना है। क्या? कि हम संसार के नहीं हैं, हम घर वालों के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, सद्गुरुदेव के हैं। बस यही गलती स्वीकार करनी है। फिर आगे क्या होगा अब कल श्रवण करेंगे। राम राम।
राम 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 राम